दोस्तों सत श्री अकाल। मैं मनजीत जीत न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की वीडियो है जो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि मोटिवेशनल के साथ साथ कुछ जानकारी इसके अंदर होगी और भी बहुत मज़ेदार आज की वीडियो जो बनने वाली है। और आपसे पहले इसको अंत तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि आज हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान अमेरिका से आए हुए नरेंद्र जोशी जी पहुँचे हैं, जो कि आज से 25 साल लगभग 25 साल पहले यहाँ से गए थे और जा कर के वहाँ पर इन्होंने जो हम ये कह सकते हैं कि जो ज़मीन से उठ कर के और आसमान की जो ऊंचाइयाँ हैं उनको छुआ है। तो इस प्रकार की जो इनकी यात्रा रही है, और यहाँ पर भी ये पत्रकारिता करते थे और वहाँ पर भी पत्रकारिता करते हैं, और उसके साथ साथ अब ये वहाँ के बहुत बड़े एक बिजनेसमैन हैं। तो क्या कुछ वहाँ के बारे में, कुछ अमेरिका के बारे में जानेंगे। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये हर साल यहाँ पर और साल में कई बार भी आते जाते रहते हैं। और आज ये जो आप देख सकते हो, ये प्रेस एसोसिएशन पेहेवा की मीटिंग है। मीटिंग क्या, जोशी साहब का स्वागत करने के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और जोशी साहब जी भी हम सबसे मिलने के लिए वहाँ से पहुँचे हैं। और ये आप गोयल साहब हैं जो नीलम थिएटर के मालिक हैं, तो हम सब यहाँ पर बैठे हैं। तो लंच हुआ है अभी और अभी बातचीत करते हैं कुछ। जोशी जी आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू। मैं सभी अपने जितने भी मेरे साथी हैं, मेरे यार दोस्त हैं, बचपन के साथी रहे हैं, उनका सबका जिस तरीके से उन्होंने यहाँ मेरा स्वागत किया, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। राणा जी का और जितने सारे नाम लेने थोड़े से मुश्किल लगते हैं, तो आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स, दिल से शुक्रिया। थोड़ा यही पूछना चाहता हूँ जी, पहले क्वेश्चन कि आप हर साल आते हो मिलने के लिए, तो क्या इसके पीछे आपका वो रहता है जी? देखिए, मैं इंडिया से इस धरती में जो है मेरा जन्म हुआ है, तो ये तो मेरी मातृभूमि है। और दूसरा, मेरा बचपन यहीं गुजरा है, ठीक है जी। और यहाँ पत्रकारिता की है, सारे पत्रकार भाई अपने पुराने साथी हैं, तो रिश्तेदार हैं सारे, उनसे मिलने के लिए आना ही पड़ता है। और फिर कोई दुख है, कोई सुख है, किसी की शादी हो रही है, किसी का बर्थडे हो रहा है। अच्छा, जो व्यस्तताएं हैं अमेरिका में, तो वो तो रहती हैं, तो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। हाँ जी सर, वैसे तो चलो 25 साल का एक जो समय काल होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार से आपने कामयाबी हासिल की है, तो वो हम ये कह सकते हैं कि आपने बहुत कम समय में ये कामयाबी हासिल की है, जिस मुकाम पर आज आप पहुंच रहे हो। तो उसके बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि आपका थोड़ा सफ़र कैसा रहा यहाँ से लेकर के, और जो जिस मुकाम पर आप तक पहुँचे। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कामयाबी मेहनत से बनती है हमेशा। मैंने भी 18 घंटे अमेरिका के अंदर काम किया है, और मैंने, मेरी वाइफ ने, बच्चों ने, पूरे फैमिली ने, हमने 18 घंटे काम किया है। तो अब काम करने के बाद अमेरिका एक ऐसा कंट्री है जो काम की इज़्ज़त करता है। वहाँ कोई काम बड़ा या छोटा काम नहीं होता, कि एक रेस्टोरेंट पे अगर कोई काम कर रहा है तो वो भी मालिक भी वहीं कर रहा है, और नौकर, ये पता ही नहीं चलता कि मालिक कौन है और नौकर कौन है। तो मेहनत जो है इंसान को हमेशा ऊपर उठाती है, और उसी मेहनत का फल है कि आज उस परमात्मा, आप सभी भाइयों की कृपा से मेरा अच्छा बिजनेस है वहाँ पे, और ठीक है, यही चल रहा है बस। तो जो अब नए युवा यहाँ से जाना चाहते हैं और जाते भी हैं, कई लोग के साथ गलत काम भी वहाँ पर हो जाता है, धोखाधड़ी जिसको हम बोलते हैं। हाँ। तो क्या कुछ कहना चाहते हो जो अब यहाँ से जाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि नहीं फ़ायदा जाने का, कुछ ऐसे कुछ इस प्रकार की अलग अलग थिंकिंग होती है। मैं आपको बताता हूँ, मेरी जितने भी इंडिया में जितने भी युवा वर्ग के लोग हैं, मेरा उनसे निवेदन यही है कि भी, एक तो आप जितने एजेंट हैं जो भी मतलब ये धोखाधड़ी से आपको भेज रहे हैं, वो इलीगल काम बिल्कुल ना करें, क्योंकि अमेरिका ऐसा कंट्री है, वो पकड़ लेगा आपको, कहीं ना कहीं छोड़ेगा नहीं। तो इस भ्रम में बिल्कुल ना रहें कि भी आप नंबर 2 में जाना है, किसी एजेंट को पैसे दे के जाना है, बॉर्डर क्रॉस करके जाना है। अगर ये सब कुछ आप करते भी हो, तो आपको वो कामयाबी नहीं मिलेगी जो एक आप मेहनत यहाँ से वीज़ा लेके और मेहनत करके आप जाते हो, निडरता से वहाँ काम करोगे। अब इलीगल तरीके से अगर काम करोगे तो 50% माइंड आपका वहीं रहेगा कि मैं इलीगल हूँ, कभी मुझे पुलिस ना पकड़ ले, या मेरे को कोई दिक्कत ना आ जाए, मेरी फैमिली को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो प्लीज़
मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ये काम बिल्कुल ना करें। आप लीगल तरीके से वीज़ा लेके, अमेरिका वीज़ा देता है, ऐसी बात नहीं है कि वीज़ा नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए आप क्वालिफाई करो, उसके लिए आप मेहनत करो, तो सब कुछ ठीक लीगल तरीके से करो। हाँ जी, थोड़ी बात अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसके बारे में हम कर लेते हैं, क्योंकि जो लॉकडाउन लगा, कोरोना काल रहा, तो बहुत सारे देशों के अंदर इस प्रकार की स्थितियां हुई हैं कि जो बेरोजगारी एक ज़्यादा फैली है और लोगों के जो रोजगार का साधन है और रोजी रोटी का संकट लोगों पर ज़्यादा आन पड़ा है। तो वहाँ पर कैसी स्थिति रही जी, अगर यहाँ के मुकाबले में वहाँ के बारे में बता दो जी, सरकार ने कितना हेल्प की लोगों को? मैं ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जितने भी अमेरिका के अंदर जितने भी लोग हैं, ये मैटर नहीं करता कि वो सिटीजन था या कोई ग्रीन कार्ड होल्डर था या कोई जो टैक्स, जिसने टैक्स पेड जो भी करता है, उसके अकाउंट में सरकार ने $2400 $2400 ईच पर्सन वो पे किया है। और प्लस अनएम्प्लॉयमेंट पे गवर्नमेंट ने $800 वीक यानी $3200 एवरी मंथ पे किया लोगों को। और तो कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने पूरी हेल्प की है। इवन बिजनेसमैन जितने भी थे जिनके लॉस हुए हैं उनको भी गवर्नमेंट ने नो इंटरेस्ट पे पैसा दिया और हर बिजनेसमैन की हेल्प की। तो क्या लगता है जो आपने मतलब इनको वो बताए हैं, डॉलर बताए हैं, तो वो क्या इतनी उनकी सैलरी होती थी या उससे कम? नहीं, गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट ने जो हेल्प की है वो सैलरी को देख के नहीं की। वो एक अनएम्प्लॉयमेंट होता है कि भी अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो मैं अनएम्प्लॉयमेंट फाइल कर सकता हूँ गवर्नमेंट के साथ कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही और मैं परेशानी में हूँ, तो गवर्नमेंट हेल्प करती है। $800 $700 जो क्वालिफाई करता है टैक्स के अनुसार, जितने टैक्स आपने जमा करा रखे, जो आपकी प्रीवियस जॉब थी उससे थोड़ा ज़्यादा, कम नहीं उससे। अच्छा। तो वो पूरी हेल्प करती है गवर्नमेंट, अमेरिकन गवर्नमेंट पूरी हेल्प करती है पब्लिक प्लेस में। हाँ जी, तो आपने यहाँ पर भी मीडिया में काम किया जी, थोड़ा इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि जो इंडिया के अंदर जो मीडिया का काम करने का तरीका है, वहाँ पर कई बार लालच भी दिया जाता है, कई बार दूसरे तरीके से दबाने की भी कोशिश हो जाती है, कई बार इस प्रकार के मामले आ जाते हैं। तो आपने यहाँ पर भी काम किया और वहाँ पर भी मीडिया में आपने काम किया, तो क्या कुछ फ़र्क आपको क्या नज़र आया जी वहाँ पर जो काम किया? देखिए, मीडिया जो इंडिया का जो मीडिया है, यहाँ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ काम करना आसान नहीं है, क्योंकि यहाँ की जो मीडिया है वो ईमानदारी से काम करती है, उसको करने नहीं दिया जाता। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं। ओके, कोई किसी जगह इंसिडेंट हो जाता है तो आपको वहाँ जाने आने का खर्चा, ये वो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इंडिया में मीडिया को, कर्मचारी को, मीडिया के जो हमारे अपने पत्रकार साथी हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अमेरिका से 50 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो न्यूज़ को पब्लिश करते हैं। लेकिन अमेरिका में सारा कुछ प्रॉपर चैनल से है, कोई पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी की भी, फ्री ऑफ माइंड मीडिया है। एक भारत का जो पत्रकार है दानिश सिद्दीकी, जो अभी अफगानिस्तान में आतंकवादियों के द्वारा वहाँ पर मारा गया है, थोड़ा उसके बारे में देखिए, उग्रवाद एक ऐसी ये मतलब है कि जिसमें पत्रकारों को बहुत भारी नुकसान हुआ है इसका। लेकिन सभी को पता है कि मीडिया कभी किसी से डरता नहीं है। उग्रवाद को मीडिया ने ख़त्म करना है और मीडिया का सहयोग है इसको ख़त्म करने के लिए। तो ये बहुत दुखद बात है कि भी उसकी जो शहीद हुआ है हमारा भाई, हमारा पत्रकार साथी, तो मैं इस में जो है उनके परिवार को कहता हूँ कि भी क्या कर सकते हैं इसमें। आप जो है देश के लिए शहीद हुए हैं, जैसे फौजी होता है ऐसे ही एक पत्रकार होता है, तो इसको शहादत के, इसको शहीदी को प्रणाम करें। और परिवार के लोग तो करेंगे ही, और हम सारे मीडिया जो है भारत का और अमेरिका में जो हमारे इंडिया के यार दोस्त, हमारे भाई बहनें जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी तरफ से भी मैं जो है इसकी बहुत निंदा करता हूँ जो उग्रवादियों ने ये सब कुछ किया है।
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दोबारा ऐसी हादसा ऐसा हमारे पास किसी भी पत्रकार मीडिया के भाई के साथ ना हो। तो क्या कुछ कहना चाहोगे जी, आज अंत में आप यहाँ पर आए हो पेहेवा में, कैसा लगा जी आपको? देखिए पेवा मेरे जो है पहले भी आना जाना लगा रहता था पेवा में, और आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं अपने भाइयों को सबको यहाँ मिला हूँ, और बहुत ही इन्होंने प्यार दिया मेरे को, जो एक एहसान बन जाता है आउट ऑफ कंट्री जाके कि आपको इंडिया में आपके पुराने साथी आज भी याद करते हैं। और मैं तो खैर मैं तो विदेश में हूँ, मुझे तो एक एक पल की याद रहती है, याद आती है। सबसे पहले तो हिंदी की याद आती है, अपने जब मातृभूमि की तो ये आनी है जहाँ आपका जन्म हुआ, वो तो होता ही है, लेकिन सबसे पहले विदेश से जो आता है वो अपनी मातृभाषा हिंदी, उसमें जब बात करता है तो एक अलग ही उसका मज़ा है। तो ठीक है जी, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके, और आप यहाँ पर आए इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आप लोगों का वीडियो के बारे में क्या कुछ कहना है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दे। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।